आज मैं आपसे बात करूंगी कि मासिक धर्म के किस समय में आम तौर पर एक लड़की गर्भधारण करती है। मैंने अपने इस चैनल के कई वीडियो में पहले भी बताया है कि एक लड़की के दो अंडाशय होते हैं और उन अंडाशयों में से हर महीने एक एक अंडा निकलता है और इसी अंडे के निकलने के कारण कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण मासिक धर्म होता है। तो जिनका हर महीने मासिक धर्म होता है, हम मोटे तौर पर मान सकते हैं कि हर महीने एक एक अंडाशय से अंडा निकल रहा है और अंडाशय से जो अंडा निकलता है, जब उस अंडे के साथ कोई शुक्राणु मिल जाता है, तभी गर्भ ठहरता है या बच्चा बनता है। अब अंडाशय से जो अंडा निकलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए जीवित या सक्रिय रहता है, जिसे हम एक्टिव कहते हैं। तो जब अंडा अंडाशय से निकलता है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि लगभग 24 से 48 घंटे तक वह अंडा सक्रिय रहता है। मतलब उस अंडे से बच्चा बनने की जो क्षमता है, वह बनी रहती है और उसके पुरुष साथी से जो शुक्राणु आकर इस अंडे से मिलेगा, उस शुक्राणु की भी एक समय सीमा होती है, जितने समय तक वह जीवित रहेगा। यह शुक्राणु आम तौर पर 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है और इसके बाद अगर शुक्राणु और अंडाणु मिले तो बच्चा नहीं बनेगा। तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मासिक धर्म के कुछ खास समय होते हैं जब शुक्राणु और अंडाणु, मैं फिर कहूंगी, सिर्फ शुक्राणु नहीं बल्कि सक्रिय शुक्राणु और सक्रिय अंडाणु, जिनमें बच्चा बनाने की क्षमता होती है, उनके मिलने के बाद ही बच्चा बनता है। तो आम तौर पर जो लोग डॉक्टर नहीं हैं, उनके समझने के लिए मैं कह रही हूँ, एक लड़की के मासिक धर्म का जो लंबा समय होता है, वह आम तौर पर 28 से 35 दिन तक हो सकता है। तो जिनका मासिक धर्म नियमित होता है, वे बहुत आसानी से गिनकर बता सकते हैं कि अगला मासिक धर्म कब होगा। अब तो सबके पास स्मार्टफोन है। हम अपने स्मार्टफोन में मासिक धर्म का कैलेंडर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो उस मासिक धर्म के कैलेंडर में जिनका मासिक धर्म नियमित है, वे मान सकते हैं कि पहले 10 दिन और आखिरी के 10 दिन, ये 20 दिन, लेकिन बीच के 10 दिनों में गर्भधारण नहीं होगा। हम कहते हैं कि ये 10 दिन उन लोगों के लिए सुनहरा समय है जो गर्भधारण की योजना बना रहे हैं या जो इसे लेना चाहते हैं। हम कहते हैं कि मासिक धर्म का दिन वह दिन होता है जब मीटर मासिक धर्म शुरू करता है। मासिक धर्म के पहले दिन से गिनती शुरू करें। पहले दिन से 10वें दिन तक गिनती में न ले, क्योंकि उस समय बच्चा नहीं बनेगा। सवाल उठ सकता है कि उस समय संबंध बना है तो कोई समस्या होगी या नहीं। तो कोई समस्या नहीं होगी, आप संबंध बना सकते हैं अगर बच्चा चाहिए। तो ध्यान रखें कि मासिक धर्म के 10वें से 20वें दिन तक का समय सबसे महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, तो वही सबसे उपयुक्त समय होता है। तो आमतौर पर हमारे डॉक्टरों की भाषा में या हमारे मेडिकल साइंस में, अगर कोई दंपति इस तरीके से प्रयास करते हैं और फिर भी 1 साल के अंदर संतान प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे मामलों में हम कहते हैं जरूरी है। जब ऐसा लगातार होता है, तब हम कुछ जांचें करवाने की सलाह देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस महिला के गर्भधारण न करने के क्या कारण हो सकते हैं या फिर पुरुष में कोई समस्या है जिसकी वजह से संतान नहीं हो रही है। तो हम दोनों की जांच करवाने की सलाह देते हैं। अगर किसी को या उनके परिवार में देरी हो रही है, तो इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है मेरा वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग समझ पाएंगे कि बच्चा कब होता है, मासिक धर्म के कितने दिन बाद रहने से बच्चा होता है। इस बारे में समझा पाई हूँ। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।